Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. स्टूडेंट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस यानी IoT एडवांस के सब्जेक्ट में आज कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने पाइथन से जो हमारा पहला यूनिट है उसमें हमने उसके पहले टॉपिक को कवर किया और हमारा पहला टॉपिक था इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। तो स्टूडेंट्स है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाइथन का इंस्टॉलेशन पहले से कर रखा होगा, सीख रखा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ब्रांच CS है, वो पाइथन की प्रोग्रामिंग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और पाइथन के प्रोग्रामिंग में पहले से ही उनका कुछ एक्सपीरियंस है और पहले से ही उन्होंने कुछ नॉलेज गेन कर रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इलेक्टिव है, जो 5th सेमेस्टर में आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक को आपने इलेक्टिव के रूप में लिया था और 6th सेमेस्टर में आके अभी आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस को अपने इलेक्टिव में आपने लिया है। तो ये इलेक्टिव CS के अलावा भी बाकी सारे ब्रांचेस को पढ़ना है, जहाँ जहाँ COE का हब है, जहाँ जहाँ COE का हब IoT में है और COE का स्पोक IoT में है, वहाँ वहाँ के स्टूडेंट्स को ये इलेक्टिव लेना है। तो होगा क्या कि न सिर्फ CS के ही स्टूडेंट्स यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE के स्टूडेंट्स, बल्कि हर एक ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जिनका हब या जिनका स्पोक IoT है, उन सबको ये इलेक्टिव लेना है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि बाकी दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पहले से उनका प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सपर्टाइज हो या प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी उन्होंने कुछ सीख रखा हो या प्रोग्रामिंग में कुछ उनका बेस हो। तो हमें सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है, सभी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से चलना है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एकदम बेसिक्स से कवर कर रहे हैं और इस टॉपिक में भी बेसिक्स से ही हम लोग कवर करने वाले हैं। होप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। जिन लोगों ने पाइथन को ऑलरेडी जान रखा है, जो लोग पाइथन को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा और जो स्टूडेंट्स दूसरे ब्रांचेस के हैं, जो यहाँ पे पहली बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग पाइथन का जो बेसिक कोडिंग है ना, वो करना हम लोग सीखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में हम लोग आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब क्या है, तो हम लोग अभी आज के लेक्चर के पहले टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। वो क्या है, यूज ऑफ पाइथन सेल एंड आइडियली बेसिक्स ऑफ कोडिंग एंड राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एकदम बेसिक्स से लेके चलेंगे, एकदम पहले से प्रोग्राम, एकदम इनिशियल जो सबसे बेसिक लेवल का प्रोग्राम होता है वहां से हम लोग लिखना और प्रोग्राम को राइट करना, प्रोग्राम को टाइप करना, प्रोग्राम की कोडिंग करना हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आ जाते हैं। अब सबसे पहले पाइथन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो स्टूडेंट्स, पाइथन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन इंटरप्रेटर पे जाना होगा और वहाँ हमें पाइथन के IDLE पे जाना होगा। तो इसमें है क्या, एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज अगर देखें, वी विल राइट अवर कोड यूजिंग द IDLE प्रोग्राम दैट कम्स बंडल्ड अलॉन्ग विद द पैकेज ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपने जो पाइथन डाउनलोड किया होगा, पाइथन का इंटरप्रेटर आपने डाउनलोड किया होगा, तो उस इंटरप्रेटर के पैकेज, उस पाइथन के पैकेज के साथ ही बंडल्ड फॉर्म में पाइथन का IDLE आता है। यानी पाइथन का IDLE पाइथन के पैकेज का ही हिस्सा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहली कोडिंग जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे, IDLE में करेंगे। और IDLE, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो पाइथन इंटरप्रेटर का ही हिस्सा है। और IDLE का फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहली बार हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से हमें चलना होगा। तो यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले IDLE प्रोग्राम को हमें लॉन्च करना होगा। और इसे कैसे लॉन्च करेंगे, तो जिस तरह से PC में जाके किसी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में हम लोग लॉन्च करते हैं स्टार्ट मेनू से जाके, उस तरह इसको भी हम लोग खोल सकते हैं। या उससे भी आसान तरीका है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जाके Windows 8 और Windows 10 का अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम में, आपके PC में या आपके लैपटॉप में, तो वहाँ जाके सिंपली आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, ये IDLE, ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। सर्च बॉक्स में जाके आपको सर्च कर लेना है और वहाँ से आपको IDLE पाइथन का दिखने लगेगा। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स, पाइथन का जो IDLE है वो क्या है, पाइथन का GUI है, यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सर्च किया IDLE, सर्च बॉक्स में जाके आपको पाइथन का IDLE दिखने लगेगा। उस पर क्लिक करने के बाद वो लॉन्च हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा और पहला विंडो जो खुलेगा वो विंडो पाइथन शेल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से करके सबसे पहले हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर में जाके पाइथन के IDLE को हम ओपन कर लेंगे और IDLE को ओपन करने के बाद सबसे पहला विंडो जो खुलेगा वो पाइथन शेल होगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो पाइथन सेल जो हमारे पास आया ना, पाइथन सेल जो खुला, तो इसमें हमें करना क्या है, पाइथन शेल में हम लोग क्या कर सकते हैं और पाइथन सेल की खासियतें क्या है, इसमें है क्या, अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं। द पाइथन सेल अलाउज अस
टू यूज पाइथन इन इंटरैक्टिव मोड। तो ये जो पाइथन सेल है ना, ये हमें अलाउ करता है पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में यूज करने के लिए। अब इंटरैक्टिव मोड क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरैक्टिव मोड को हम लोग REPL मोड भी कहते हैं, यानी रीड इवेलुएट प्रिंट लूप मोड। यानी इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे के पाइथन के किसी भी कोडिंग को हम यूज करके किसी भी कमांड को हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो इसी के बारे में आगे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो क्या है, दिस मीन्स वी कैन इंटर वन कमांड एट अ टाइम। ठीक है, अब इंटरैक्टिव मोड का क्या है मतलब है? इंटरैक्टिव मोड का एक और मतलब हम लोग देखें तो यहाँ क्या हो सकता है, इंटरैक्टिव मोड में हम लोग एक कमांड को एक टाइम पे हम वहां देते हैं और तुरंत वो एग्जीक्यूट उसे करा के हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं। यानी इंटरैक्टिव मोड को अगर दूसरी तरह से डिफाइन करें तो हम ये भी कह सकते हैं, एक कमांड को हमने दिया, उसका आउटपुट हमने देखा, फिर फर्दर दूसरे कमांड को दिया, उसका आउटपुट हमने देखा, तीसरे कमांड को दिया, उसका आउटपुट हमने देखा। इंटरैक्टिव मोड का काम, यानी द शेल अवेट्स फॉर कमांड फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो शेल वेट करता है कि यूजर उसे कमांड दे, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और रिजल्ट को देके फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाता है, नेक्स्ट कमांड के लिए वेट करता है। इसीलिए इंटरैक्टिव मोड को हम लोग REPL मोड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से करके हम लोग पाइथन में आ जाते हैं। पाइथन शेल जो खुलेगा आपका आइडियली में जाने के बाद से, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इस तरह के 3 एरोज आपको दिखेंगे वहां पे पाइथन शेल के विंडो में। 3 एरोज या 3 इनइक्वालिटी साइन भी हम लोग कह सकते हैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर रिजेम्बलेंस को हम लोग देखें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द लाइन्स स्टार्टिंग विथ 3 एरोज आर द कमांड्स यू शुड टाइप, द लाइन्स आफ्टर द कमांड शो द रिजल्ट। तो यहाँ क्या है, कुछ इस तरह से विंडोज शेल दिखता है, हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली भी इन चीजों को करके देखेंगे। तो इस तरह से होता है पाइथन शेल में, जो हम लोग जाएंगे तो वहाँ इस तरह से हमें दिखेगा 3 एरो वाला। यहाँ जाके अगर कुछ कमांड्स को चेक कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करा के हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। जैसे वहाँ प्लस साइन करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमें 15 दिखने लगेगा। यानी इस तरह से एरो सिंबल कमांड देने के बाद, इंटर करने के बाद हमारा पाइथन इंटरप्रेटर उस कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा और रिजल्ट देगा। रिजल्ट में हमें ये 3 एरो नहीं दिखेगा। रिजल्ट देने के बाद फिर अगेन ये 3 एरो हमें दिखने लगेगा। वहां जाके कोई और ऑपरेशन कराएंगे, जैसे हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो उसके बाद इंटर करने के बाद हमें 40 यहाँ मिलेगा। 7 इज ग्रेटर देन 2 हम लोग करेंगे, उसके बाद इंटर देने के बाद डेफिनेटली 7 बड़ा होता है 2 से, इसलिए हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ जैसे हमने प्रिंट कमांड दिया, पैरेंथेसिस के अंदर रखा, और जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले कराना है उसको हमने सिंगल कोट्स में रखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। आगे हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप में कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम लोगों को अगर कोई टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कराना है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखते हैं, और स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोट के अंदर रखते हैं या डबल कोट के अंदर रखते हैं। तो सपोज दैट यहाँ प्रिंट कमांड हमने दिया, उसका जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, चीज़ है जो स्ट्रिंग है वो हमें यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे हमने दिया प्रिंट द लेक्चर ऑफ IoT एडवांस, जब हम इंटर करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा द लेक्चर ऑफ IoT एडवांस। तो इस तरह से पाइथन शेल हमारा काम करता है इंटरैक्टिव मोड में, यानी एट ए टाइम एक बार में एक ही कमांड हम लोग इसे देते हैं और वो कमांड को एग्जीक्यूट कराता है। एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस वो तैयार होता है हमारे अगले कमांड को रिसीव करने के लिए, हमारे अगले कमांड को लेने के लिए। हम कोई दूसरा कमांड देंगे, फिर इंटर करेंगे तो वो इवेलुएट करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा और अगेन फिर रिजल्ट आ जाएगा और अगेन तैयार हो जाएगा नेक्स्ट कमांड को रिसीव करने के लिए। तो इस तरह से इंटरैक्टिव मोड यानी REPL मोड, रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप मोड में हमारा पाइथन शेल काम करता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ से हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे कुछ पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या है, द पाइथन सेल इज अ वेरी कन्वीनियंट टूल फॉर टेस्टिंग पाइथन कमांड्स, स्पेशली व्हेन वी आर फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड विद द लैंग्वेज। तो पाइथन सेल क्या है? पाइथन सेल एक बहुत ही सुविधाजनक टूल है, बहुत ही कन्वीनियंट टूल है, जहां हम पाइथन के कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं, खासकर वैसे समय में जब हम किसी लैंग्वेज को पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाइथन सेल एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, एक कन्वीनियंट टूल है हमारे लिए, एक उपयोगी टूल है, एक सुविधाजनक टूल है, जहाँ पाइथन के कमांड चेक कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एट ए टाइम कमांड को रहा है और अगले कमांड के लिए वेट करता है। यानी छोटे छोटे सिंगल लाइन के कमांड को देते हैं, टेस्ट कर सकते हैं क्या हुआ, या कमांड को हमने सही लिखा कि नहीं, कमांड हमारे सिंटेक्स के हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं, और वर्ड्स को हमने सही लिखा कि नहीं, हमारा सिंटेक्स उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को शॉर्ट टाइम में चेक करने के लिए सबसे कन्वीनियंट टूल है पाइथन शेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना स्टूडेंट्स, पाइथन शेल में हम कुछ लिखेंगे, चेक करेंगे,
या कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराएंगे, जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने एडिशन कराया या हमने मल्टीप्लिकेशन कराया या हमने इनइक्वालिटीज को चेक किया। तो वैसे केस में जो भी चीज़ें हम पाइथन सेल में लिख रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर पाइथन सेल से हम एग्जिट करते हैं और फिर वापस जब पाइथन सेल पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हमने पहले जो कुछ भी कोडिंग किया था, जो कुछ भी कमांड दिया था हमने, जो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कराया था, वो गायब हो गया वहाँ से, वो इरेज हो गया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये एक मुश्किल है पाइथन सेल के साथ। ठीक है, कि हमने जो कुछ भी टाइप किया वो वहाँ से चला जाएगा। यही चीज़ पॉइंट में बताया जा रहा है कि हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट if we exit from the Python cell and enter it again, all the commands we have typed या you have typed there will be gone, यानी वो सारे कमांड चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या दिक्कतें हैं पाइथन के साथ, तो इन एडिशन वी कैनॉट यूज द पाइथन सेल टू क्रिएट और राइट एन एक्चुअल प्रोग्राम। अब सबसे बड़ी बात है कि पाइथन सेल से हमें सुविधा तो मिलती है कि हम कमांड्स को तुरंत चेक कर सकते हैं, कुछ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करा के तुरंत देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग, एक्चुअल कोडिंग को हम पाइथन शेल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या है, एक कमांड को हमने दिया, जैसे ही हमने एंटर किया वो कमांड एग्जीक्यूट कर देगा हमारा इंटरप्रेटर, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन फ्रेश नया कमांड लेने के लिए वो तैयार हो जाएगा। यानी एट अ टाइम एक ही कमांड को या एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन को, एट अ टाइम एक ही कोड को हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि एक पाइथन सेल से जैसे ही हम एग्जिट करेंगे, वो हमारी सारी की हुई कोडिंग या हमारे सारे दिए हुए कमांड्स वहाँ से इरेज हो जाएंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग पाइथन सेल को एक्चुअल प्रोग्राम को करने के लिए, एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोडिंग को करने के लिए, जो बहुत सारे लाइंस की हमारी कोडिंग है, ठीक है, उसको करने के लिए हम लोग पाइथन शेल को नहीं यूज कर सकते। अब क्या करेंगे, तो एक्चुअल प्रोग्राम को हम लोग कहाँ करेंगे, तो एक्चुअल प्रोग्राम के लिए हम कोड को राइट करेंगे कहाँ, फाइल में जाके राइट करेंगे और फिर उसे सेव करेंगे, और डेफिनेटली सेव करेंगे तो पाइथन का फाइल है .py, और ऐसे फाइल को हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट कहते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें फाइल पे जाना होगा। जब पाइथन का विंडो हम लोग खोलेंगे और पहले भी इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही पाइथन के विंडो पे हम लोग आएंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि आइडियली सर्च करने के बाद जैसे ही हम लोग आइडियली को ओपन करते हैं, तो पहला जो विंडो खुलता है वो पाइथन शेल है। तो पाइथन शेल में टॉप लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो वहाँ फाइल हमें दिखेगा, फाइल से जाके न्यू फाइल हमें सेलेक्ट कर लेना होगा टॉप में जाके पाइथन शेल में, और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करने के साथ ही हमारा पाइथन टेक्स्ट एडिटर वहाँ पे खुल जाएगा, हमारा टेक्स्ट फाइल खुल जाएगा, और टेक्स्ट फाइल में हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे और इससे हम अपने प्रोग्राम को वहाँ राइट करेंगे। और उस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे, तो किसी एक लोकेशन दे के, कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करके, ठीक है, उसे कोई भी एक लोकेशन असाइन करके, और फिर उस फाइल को हम सेव करेंगे कैसे, तो .py एक्सटेंशन देके हम उसे सेव करेंगे। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इस सीक्वेंस को एक बार और हम लोग समराइज कर लें, तो हमें क्या करना है पाइथन को यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जाके सर्च में आइडियली टाइप करना है। आइडियली टाइप करने के बाद आपको पाइथन का आइडियली वहाँ दिखने लगेगा, आइडियली पे क्लिक करके उसे ओपन करना है। जैसे ही आइडियली पे क्लिक करके हम लोग ओपन करेंगे, जो पहला विंडो खुलेगा वो होगा पाइथन शेल का। पाइथन शेल डेफिनेटली इंटरैक्टिव मोड में काम करता है। पाइथन शेल में जाके हम कमांड्स को चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल है, कुछ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि एक बार में एक ही कमांड को ये एग्जीक्यूट कराता है, और फिर एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस तैयार होता है अगले कमांड के लिए। तो हम लोग पाइथन के एक्चुअल प्रोग्राम्स को पाइथन शेल में यूज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस पाइथन शेल में ही टॉप लेफ्ट साइड जाके हमें फाइल पे जाना होगा, फाइल से हमें न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेना होगा, उस फाइल को हमें सेव कर देना होगा एक सर्टेन लोकेशन देके .py, और जैसे ही उस फाइल को हमने ओपन किया, उस टेक्स्ट फाइल को, हमारा टेक्स्ट एडिटर तैयार है और यहाँ हम एक्चुअल कोडिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइडियली पाइथन इंटरप्रेटर के आइडियली में हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे और किसी भी प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसे स्टार्ट बटन पे जाके, तो हम लोग ऐसे स्टार्ट बटन पे जाके और वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे बाकी प्रोग्राम्स को हम लोग ओपन करते हैं उसी तरह अगर पाइथन हमने अच्छे से इंस्टॉल कर रखा है, तो पाइथन में जाके उसके आईडीएलई पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ आपको पाइथन 3.11 का फोल्डर दिख रहा है, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर हमें पाइथन का आईडीएलई दिखेगा। यहाँ पे पाइथन के आईडीएलई पर क्लिक करके हम लोग पाइथन के आईडीएलई में एंटर कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स एक और तरीका है कि हम लोग सिंपली सर्च में जाके
यहाँ आइडियली लिख के जब सर्च करेंगे तो यहाँ पाइथन का आइडियली डायरेक्टली हमें दिख जाएगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर और उसका आइडियली ओपन हो जाएगा। और पाइथन के आइडियली में जो सबसे पहला विंडो ओपन होगा वो पाइथन शेल का ओपन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पाइथन का आइडियली और आइडियली का शेल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आइडियली शेल 3.11.4 यहाँ पे खुल गया। और मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया है कि आइडियली की पहचान क्या है। ये 3 एरोज आपको दिखेंगे यहाँ पे, यही आइडियली की पहचान है। और आइडियली डेफिनेटली इंटरैक्टिव मोड में काम करता है। तो यहाँ जाके हम लोग देख सकते हैं सिंपल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करा के, जैसे 2 + 3 लिख के, अगर इक्वलिटी 2 + 3 लिख के जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे हमें देखिए 5 मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम लोग करा सकते हैं सिंपली, जैसे 7 × 5। और जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे यहाँ हमको उसका आउटपुट मिल रहा है। हम लोग इनइक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, जैसे 9 और कुछ भी हम लोग ले लें, जैसे 9 > 5। तो डेफिनेटली हमें पता है कि 9 > 5 होगा तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलने वाला है। जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे यहाँ हमें ट्रू मिलेगा। तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस तरह से हम लोग करा के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करा के। और इवन हम लोग प्रिंट कमांड देके उससे जो भी चाहे हम लोग उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर इस तरह से, सॉरी, लोअर केस लेटर में हम लोग ऐसे टाइप करें, हम लोग प्रिंट कीवर्ड को लेके चले और प्रिंट कीवर्ड में पैरेंथेसिस के अंदर सपोज दैट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिखना चाहूँ द लेक्चर ऑफ IoT एडवांस, ये एक स्ट्रिंग हो गया। आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे कि स्ट्रिंग और का क्या मतलब होता है और डेटा टाइप में और भी क्या चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग देख के चल सकते हैं। और जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो देखिए जो भी चीज़ें हम डिस्प्ले करना चाहते थे, जो टेक्स्ट फॉर्मेट, जो टेक्स्ट मैसेज को, जिसे हम लोग पाइथन की टर्मिनोलॉजी में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में स्ट्रिंग कहते हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से पाइथन को हम लोग इंटरैक्टिव मोड में हम लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं। इंटरैक्टिव मोड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स कि हम लोग एक कमांड एक बार में दे रहे हैं और जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है और फिर पाइथन का शेल अगले कमांड के लिए वेट करता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, जैसे सपोज दैट 6 + 9 हम लोग करते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे, सॉरी एक टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, तो 6 + 9 जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे यहाँ इसका रिजल्ट 15 हमें दिखा, यानी पाइथन इंटरप्रेटर ने, पाइथन शेल ने उसे इवेलुएट किया, हमें रिजल्ट दिया। और आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जो भी हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ पे एरो की नहीं है। एरो की वहाँ है जहाँ हम नया कमांड देंगे, यानी यहाँ एरो की पहले हमें दिखा, एरो की के बाद हमने कमांड को या मैथमेटिकल ऑपरेशन को या अपने कोड को यहाँ टाइप किया और जैसे ही हमने इंटर किया हमें वहाँ रिजल्ट मिला। और फिर अगला एरो की दिख रहा है, यानी पाइथन शेल अगले कमांड को रिसीव करने के लिए तैयार है। कोई और मैथमेटिकल इक्वेशन हम कराएं तो हमें वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सपोज दैट 8 और -5 3 हमें मिल रहा है। और 3 मिलने के बाद, यानी इसके पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कराया 8 - 5 का, इसका रिजल्ट हमें 3 मिला। और 3 मिलने के बाद अगेन यहाँ एरो की हमें दिख रहा है, ठीक है, 3 इनइक्वालिटी के साइन हमें दिख रहे हैं, यानी पाइथन अगला कमांड, पाइथन का जो शेल है, पाइथन आइडियली का जो शेल है, वो अगला कमांड हमसे रिसीव करने के लिए रेडी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं, पाइथन शेल पे हम लोग काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं। तो एकदम पहले सबसे पहले छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिख के यहाँ देखेंगे और बेसिक लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कुछ कमांड्स को टाइप करके हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे उन चीज़ों को। तो यहाँ क्या करना है, सिंपली हमें जाके टेक्स्ट एडिटर में कुछ कोड्स को लिखना है, अपनी प्रोग्रामिंग को करना है, शेल में जाके नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि शेल में क्यों नहीं करना है।
ठीक है। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले प्रोग्राम को हमने लिखना शुरू किया तो सिर्फ 2 लाइन का कोड हमने दिया है और 2 लाइन के कोड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमने टाइप किया है हैश प्रिंट्स द वर्ड्स, उसके बाद डबल कोट के अंदर हमने लिखा है IoT एडवांस लेक्चर 2, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रिंट पैरेंथेसिस देके, फिर हमने डबल कोट के अंदर लिखा है IoT एडवांस लेक्चर 2। अब स्टूडेंट्स सिर्फ ये 2 लाइन का कोड है जो हमारी पहली प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो हम लोग जाके पाइथन के टेक्स्ट एडिटर में करेंगे। सिर्फ 2 लाइन का है। अब इसमें दोनों लाइन का मतलब क्या है इस हमारी इस कोडिंग में, तो जो लाइन को हमने हैश सिंबल के साथ स्टार्ट किया है ना, ठीक है, और जैसे ही हम लोग उस टेक्स्ट एडिटर के विंडो में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये रेड कलर से हमें दिख रहा है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर का और पाइथन टेक्स्ट एडिटर का अपना तरीका है कलर कोडिंग के साथ, कि कलर कोडिंग की वजह से हमें चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, यानी यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना और भी आसान हो जाए उस कलर कोडिंग की वजह से। तो यहाँ हमें ये रेड में दिखने लगेगा। और जो भी चीज़ें हमेशा स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि हैश से स्टार्ट करके जो भी चीज़ें हमने लिखा है वो हमारे पाइथन की एक्चुअल प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो एक कमेंट है, इसको हम लोग कमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये जो भी चीज़ें हमने हैश से लिखा है, जो हमें पाइथन के इंटरप्रेटर में या टेक्स्ट एडिटर में रेड कलर से दिखने लगेगा, एक्चुअली वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ये क्या है, तो ये एक्चुअली में कमेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, कमेंट को, यानी ये लाइन जिसको हमने हैश से स्टार्ट किया वो पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझो स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 लाइन की कोडिंग थी और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो हमने पहला लाइन लिखा वो हमारे पाइथन के एक्चुअल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा। होता क्या है स्टूडेंट्स की जो भी कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो कोडिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो इरादा है, उस मशीन से किसी टास्क को एग्जीक्यूट कराने का, किसी परफॉर्मेंस को कराने का, किसी ऑपरेशन को कराने का, वो मशीन के समझने लायक लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकें। सपोज दैट मैंने कोडिंग कर दी, मैंने प्रोग्रामिंग कर दी, कोई दूसरा प्रोग्रामर आए तो उसे भी समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। कोडिंग के साथ साथ कोडिंग को हम लोग मशीन के समझने वाले लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, लेकिन हमें खुद के या हमारे जैसे कुछ और लोगों के समझने लायक लैंग्वेज में भी कभी कभी कोई चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, ये जो आपका दूसरा लाइन है जहाँ हमने प्रिंट कमांड दिया, और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंट से क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। तो प्रिंट कमांड में इसका लिखने का ये तरीका है कि प्रिंट के बाद हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं और उसके अंदर जो चीज़ हमें डिस्प्ले कराना है वो देते हैं। आगे चल के डेटा टाइप में हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, यानी कोई टेक्स्ट मैसेज हम लोग देना चाहते हैं उसे स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखते हैं और स्ट्रिंग को डेफिनेटली डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर रखते हैं। यानी एक्चुअली में हम जो प्रोग्रामिंग अभी कर रहे हैं, अपनी सबसे पहली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक लाइन की प्रोग्रामिंग है जहाँ प्रिंट कमांड देके कुछ चीज़ों को हम उस स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कोडिंग का हिस्सा जो मशीन के समझने लायक लैंग्वेज में है, या मशीन को अभी नहीं भी कहें तो इंटरप्रेटर के समझने लायक लैंग्वेज में है, जो इंटरप्रेट करके मशीन कोड्स में कन्वर्ट करके हमारे इस मशीन से टास्क को एग्जीक्यूट करा दे। और यहाँ टास्क कौन सा है, तो ये दी हुई चीज़ों को डिस्प्ले कराना, ये टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले कराना। तो ये हमारा जो सेकंड लाइन है, ये पाइथन इंटरप्रेटर के समझने के लिए ये हमने कोडिंग किया। लेकिन होता क्या है कि दूसरा प्रोग्रामर या दूसरा यूजर अगर आए और वो देखे जो मैंने प्रोग्राम को कर रखा है, तो उसे भी तो समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो उसे समझने के लिए हमने क्या किया, एक कमेंट्स को लिख दिया जिसे पढ़ के उसे समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। और कमेंट्स को डेफिनेटली हम इंटरप्रेटर से उसको उसको एक्सप्रेस नहीं कराना चाहते हैं, उसको हम इस मशीन से हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं। कमेंट सिर्फ दूसरे हमारे जैसे दूसरे यूजर के लिए। यानी स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं तो उसका 2 हिस्सा है। प्रोग्राम्स और कोड का वो हिस्सा जो हम मशीन से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा इंटरप्रेटर उसको समझ के बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे, मशीन कोड में कन्वर्ट करे, मशीन से टास्क एग्जीक्यूट कराए। और एक हिस्सा हमारे जैसे लोग जो प्रोग्रामर्स हैं या यूजर्स हैं उनके समझने लायक लैंग्वेज में। तो डेफिनेटली हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम इंग्लिश को समझ पाते हैं, इंग्लिश को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और मशीन के समझने लायक लैंग्वेज, मशीन के इंटरप्रेटर के समझने लायक लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर के समझने लायक लैंग्वेज में हम उस लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं। यानी हमारी की हुई चीज़ों का 2 हिस्सा है। अगर हम लोग देखें तो दूसरा हिस्सा है जो हम चाहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर समझे, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करे और मशीन से वो टास्क एग्जीक्यूट कराए। और पहला हिस्सा हमारे जैसे जो दूसरे लोग होंगे, दूसरे प्रोग्रामर या दूसरे यूजर या जो कोई भी इस प्रोग्राम को, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग इस प्रोग्राम को समझना चाह रहा होगा, उसके समझने लायक लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमने कुछ मैसेज को देना चाहा, कुछ कमेंट को कन्वे करना चाहा, कुछ मैसेज को हमने कन्वे कराना चाहा। तो डेफिनेटली पहला पार्ट हमारे जैसे लोगों के लिए है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, यूजर्स के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि ये मशीन
के पढ़ने लायक लैंग्वेज में हो, या मशीन उस पे ध्यान दे, मशीन उसको एग्जीक्यूट कराए। तो ऐसी चीज़ों को हम हैश कमांड देते हैं, और डेफिनेटली हैश में जितनी भी ली चीज़ें हैं वो एक मैसेज के लिए होती हैं, एक कमेंट के लिए होती हैं, जो दूसरे प्रोग्रामर या दूसरे यूज़र को हम चाहते हैं कि वो पढ़ पाए, ठीक है? यानी इंटरप्रेटर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस लाइन इज़ इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कमेंट्स हम लोग देंगे वहाँ हैश साइन देके, हैश नोटेशन देके हम लिखेंगे, और जहाँ भी हैश नोटेशन देके होगा सिंपली हमारा पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा और हमारे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ जाएगा, और आगे उसके इंटरप्रेटर के समझने लायक लैंग्वेज में हमने यहाँ लिख रखा है, जिसे वो इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कराएगा इस मशीन से। तो स्टूडेंट्स, होप ये समझ में आया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग जो पाइथन को यूज़ कर रहे थे उसके अगले पार्ट में, तो हम लोग पाइथन के टेक्स्ट एडिटर में करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले हमें यहाँ टॉप लेफ्ट में जाना होगा फाइल में, और फाइल से न्यू फाइल हमें सेलेक्ट करना होगा। न्यू फाइल हमने सेलेक्ट कर दिया, एक कोई लोकेशन दे के और फाइल नेम दे के हमें इसे सेव कर लेना होगा। तो सेव एज में जाके .py एक्सटेंशन के साथ एक लोकेशन दे के इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे, एज फॉर एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप पे, और कोई भी नाम हम लोग दे देंगे इसको, अपने फाइल को कोई भी नाम दे देंगे, जैसे IoT लेक्चर दे सकते हैं, या IoT लेक्चर 1 हमने नाम दे दिया, और सिंपली हमें इसे .py एक्सटेंशन पे ले जाके सेव कर देना है, ठीक है। तो .py एक्सटेंशन नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ क्या है, सेव एज टाइप में भी .py एक्सटेंशन हमारा सेलेक्ट किया हुआ है स्क्रॉल ड्रॉप डाउन मेनू में, और यहाँ जाके सिंपली हम लोग इसे सेव कर लेंगे। और हम लोगों का ये विंडो जो है ये खुल गया। इसको हम लोग, इस फाइल को जो हमने सेलेक्ट किया उसको हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और ये जो विंडो ओपन है ये पाइथन का टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ जाके हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आज पहला प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे जो कि बहुत एक सिंपल प्रोग्राम होगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रिंट कमांड देके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे पाइथन के टेक्स्ट एडिटर में। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग कमेंट्स लिखने के भी तरीके को सीख चुके हैं। कमेंट्स के लिए हमें हैश लिखना पड़ता है, और उसके बाद क्या है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कमेंट्स को यूज़ करके। हैश कमांड से जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कमेंट में आता है, यानी कोई मैसेज, कोई कमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन हम देना चाहते हैं हमारे जैसे दूसरे लोगों को जो इस प्रोग्राम को यूज़ करें, दूसरे प्रोग्रामर्स को जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसे सिंपली हम हैश कमांड देके कमेंट के सेक्शन में लिखते हैं। और डेफिनेटली हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर, हमारा पाइथन का इस टेक्स्ट एडिटर में जो हमने लिखा उसे पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, इसे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं लेके चलेगा। तो सिंपली ये चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जो मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ आगे, प्रिंट कमांड देके उसे सिंपली मैंने यहाँ टाइप कर दिया, और मेरा क्या इंटेंशन है वो अगर दूसरे प्रोग्रामर को बताना है तो मैंने उसको कमेंट्स की तरह यूज़ कर लिया यहाँ हैश देके, और हैश से शुरू होने वाली जितनी भी लाइनें हैं उसको हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर करके चलता है। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग हमने शुरू किया। लेक्चर 2 है तो लेक्चर 2 हमने डाल दिया यहाँ पे। और अब जो एक्चुअल में हमें प्रिंट कराना है यानी डिस्प्ले कराना है, वो प्रिंट कीवर्ड के साथ हम लोग जाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अगर हमें ये टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा को वहाँ पर डिस्प्ले कराना है तो पाइथन की टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इस स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट में रखते हैं। इसको हमने रख लिया, और पाइथन के पैरेंथेसिस में इस प्रिंट के पैरेंथेसिस में हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट, सबसे सिंपल वाला कोड है, 2 लाइन का कोड है, जिसमें पहला लाइन हमारा कमेंट है क्योंकि ये हैश से स्टार्ट हुआ है। और इसको यहाँ लिखने का हमारा इंटेंशन क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जो दूसरा प्रोग्रामर इसे पढ़े वो हमारे कमेंट को या हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसे देख के वो समझ जाए कि हम लोग क्या मैसेज उसे कन्वे करना चाह रहे हैं। और पाइथन के इंटरप्रेटर को सिंपली इसे इग्नोर करके चलना है। हाँ, ये जो प्रिंट कीवर्ड है ये एक्चुअल प्रोग्राम का हिस्सा है, पाइथन का इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब स्टूडेंट, सिंपली हमें इसे रन कराना होगा। तो रन कराने के लिए डायरेक्टली यहाँ से रन भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं। अब इस कोडिंग को और इस कोडिंग में किए हुए प्रोग्राम को हमें एक्चुअल में रन कराने की ज़रूरत होगी। तो रन कराने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे जाके ये जो रन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा, या फिर अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कीबोर्ड पर जाके सिंपली हमें F5 प्रेस करना होगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। रन में जाके रन मॉड्यूल या डायरेक्टली F5 से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रन करा दिया, और रन कराने के बाद
तो वहाँ क्या था, यहाँ मैंने लिखा था सिंपली ये चीज़ें करने के लिए, ठीक है, और इसने प्रिंट करके यहाँ पे दिखा दिया IoT एडवांस लेक्चर 2, ठीक है, इसने प्रिंट करके दे दिया IoT एडवांस लेक्चर 2। स्टूडेंट्स हम लोग चाहें तो हम लोग विंडोज़ पावर शेल में भी जाके इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं और वहाँ भी उसे रन करा सकते हैं। सिंपली हमें करना क्या होगा कि यहाँ जाके विंडोज़ पावर शेल हमें ओपन कर लेना होगा। इस तरह से जाके विंडोज़ पावर शेल हमें ओपन कर लेना होगा और विंडोज़ पावर शेल में पाइथन में हमें एंटर कर जाना होगा। सिंपली हमें पाइथन टाइप करके विंडोज़ पावर शेल को हम लोग ओपन होने देते हैं और पाइथन टाइप करके जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो विंडोज़ पावर शेल के पाइथन वर्जन में हम लोग आ गए, इंटरैक्टिव मोड में हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ भी उस प्रोग्रामिंग को हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पाइथन के प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पोर्टेबल है, यानी हम इसकी कॉम्पेटिबिलिटी है। एक जगह प्रोग्राम को हमने किसी पर्टिकुलर इंटरप्रेटर में अगर हमने टाइप किया तो उसको बस कॉपी पेस्ट करके दूसरे डिवाइस में या दूसरे इंटरप्रेटर में हमें लाने की ज़रूरत होती है। जैसे सिंपली हमें करना क्या होगा, तो सिंपली अभी जिस प्रोग्राम को हमने पाइथन के टेक्स्ट एडिटर में लिखा, सिंपली हम लोग उसको कॉपी करके ले जाएंगे, कंट्रोल-C करके हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ विंडोज़ पावर शेल में अगर हमें यूज़ करना है तो फिर से हमें पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपैटिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ है। हमने सिर्फ कॉपी किया उन कोड्स को और यहाँ आके हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ आके पेस्ट करके और सिंपली हमने प्रिंट करके इन चीज़ों को देख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे इंटरप्रेटर ने हमारे हैश के साथ दिए हुए लाइन को जो कमेंट है उसको इग्नोर कर दिया और हमारे एक्चुअल कीवर्ड में दिए हुए प्रोग्राम को इसने एग्जीक्यूट करा के हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से करके हम विंडोज़ पावर शेल में भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगेन अगर हम लोग चाहें तो VS कोड में भी जाके हम लोग ये काम कर सकते हैं। सिंपली हमें VS कोड, ठीक है, में चले जाना होगा। यहाँ से VS कोड टाइप करके विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग चले जाएंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में भी जाके इस प्रोग्राम को हम लोग लिख के वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग आ जाएं, एक बार ओपन हो जाए VS कोड तो इसमें भी हम लोग काम कर लें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता ही रखा है कि VS कोड को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ VS कोड में भी जाके ये पिछला प्रोग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। सपोज दैट अगर इस प्रोग्राम को क्लोज हम लोग करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को क्लोज करके एक नया प्रोग्राम न्यू टेक्स्ट फाइल हम लोग ओपन कर सकते हैं VS कोड में जाके। ओके, VS कोड में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल को हमने ओपन कर लिया और यहाँ जाके भी उस प्रोग्राम को जो हमने कॉपी किया था यहाँ सिंपली हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके अब इसे हम लोग रन कराएंगे और सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि पाइथन फाइल को रन कराने के बाद क्या होगा। तो पाइथन फाइल को रन कराने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें जो भी चीज़ प्रिंट कराना था वो हमें यहाँ दिखा और यहाँ भी जो हमारे प्रोग्रामिंग का जो पहला लाइन था, जो कमेंट हम लोग लिख रहे थे हैश के साथ, उसको हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर ने जो VS कोड के अंदर जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने उसको इग्नोर कर दिया और सिंपली उसने प्रिंट कीवर्ड में हम पैरेंथेसिस के अंदर जिस स्ट्रिंग को हमने लिख रखा है IoT एडवांस लेक्चर 2 उसने उसको डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सिंपली हम लोग अपने सिंपल कोडिंग को यहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स होप ये समझ में आया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ें इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में क्या है, टू ऐड कमेंट्स टू आवर प्रोग्राम वी टाइप हैश साइन इन फ्रंट ऑफ ईच लाइन। तो अगर हमें कमेंट लिखना है, अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि कमेंट हमारा एक लाइन का नहीं हो, एक से ज़्यादा लाइन का हो, तो हमें क्या करना होगा, हर लाइन के आगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करे, हमारे प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हम मैसेज देना चाहते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स को, तो ऐसे सारे मैसेज को, ऐसे सारे कमेंट को उसको हैश सिंबल के साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है हैश दिस इज अ कॉमेंट, हैश दिस इज ऑल्सो अ कॉमेंट, हैश दिस इज येट अनदर कॉमेंट। तो ये 3 लाइन हम अगले किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए कुछ कमेंट्स की तरह, कुछ मैसेज की तरह लिखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर करे, हमारे पाइथन के एक्चुअल प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं बने, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं।
अब होता क्या है कि कई बार बहुत सारे कमेंट्स आपको लिखने हैं जो कई लाइन में हैं, तो सबके आगे इस तरह से हैश लगाने के झंझट से अगर हमें बचना है, तो उसका एक तरीका हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसकी टर्मिनोलॉजी में और पाइथन की कोडिंग में उसके लिए एक उपाय दिया हुआ है। उसके लिए एक तरीका है, वो क्या है कि या तो हम 3 सिंगल कोट्स के अंदर रख दें या 3 डबल कोट्स के अंदर रख दें, तो इसमें हमें हर लाइन के आगे हैश लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पूरा का पूरा कमेंट उसी तरह लाइन बाय लाइन टाइप हो जाएगा। यानी ये दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। पहले हमने हर लाइन में हैश लगाना पड़ा था कमेंट्स को वहाँ लिखने के लिए, अब हमें हैश नहीं लगाना पड़ा है। इस पूरे के पूरे जितने भी लाइन्स हैं उनको हमने लिख दिया और उसको 3 सिंगल कोट के अंदर या 3 डबल कोट के अंदर हम लोग रख देंगे, वो हमारा मल्टी लाइनर कमेंट हो जाएगा। तो मल्टी लाइनर कमेंट को लिखने का ये तरीका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सिंपली हमने क्या किया, पिछले पेज में हमने देखा कि सिंपली हमने 2 लाइन की कोडिंग लिखी जिसमें पहला लाइन कमेंट है क्योंकि हैश से स्टार्ट होता है और दूसरी लाइन जो हमने प्रिंट सिंटेक्स को हमने यूज़ किया, प्रिंट कीवर्ड को हमने यूज़ किया है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करा जा रहे हैं। तो एक सबसे छोटा-सा प्रोग्राम हमने लिख लिया और हमने देख लिया कि यहाँ पे हम जो कुछ भी प्रिंट कमांड के अंदर लिख रहे हैं, वो वहाँ पे डिस्प्ले होके दिख रहा है, यानी हमने प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करा दिया। तो स्टूडेंट्स होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।